Not to be referred, it will not be a part of the record. Who's to go, who's not to go. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दिनांक 24 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 तक अतिवृष्टि का दौर जारी रहा, जिसमें चंबा, कांगड़ा तथा कुल्लू जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। दिनांक 26 अगस्त 2025 की दैनिक वर्षा रिपोर्ट के अनुसार चंबा जिला में पिछले 24 घंटों में 99.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 1799% अधिक है। पिछले एक सप्ताह में चंबा जिले में 202.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 319% अधिक है। इस दौरान कांगड़ा जिला में 203.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 73%। कुल्लू में 144.5, जो कि 359% तथा लाहौल स्पीति में 98.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 282% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मानसून में अब तक दिनांक 28 अगस्त 2025 तक 2,623 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रारंभिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सबसे अधिक नुकसान सड़कों, पुलों, पानी व बिजली की संरचनाओं को हुआ है। हालांकि इस त्रासदी से आजीविका को नुकसान कहीं ज़्यादा नहीं है, लेकिन कृषि बागवानी को भारी नुकसान पहुंच गया है तथा पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मानसून 2025 के दौरान दिनांक 28 अगस्त 2025 तक 198 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 69 व्यक्तियों की मृत्यु बादल फटने से, अतिवृष्टि, बाढ़ तथा भूस्खलन से हुई तथा 89 व्यक्तियों की मृत्यु अन्य आपदाओं से हुई है तथा साथ ही 38 व्यक्ति लापता हैं। इस दौरान 152 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण भी दर्ज की गई है। इस मानसून में दिनांक 12 अगस्त 2025 तक 1852 पशुधन व 25,755 मुर्गियां एवं अन्य पक्षियों का नुकसान हुआ है। 747 घर पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। 2772 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 3192 गौशाले व 481 दुकानें, ढाबा व 68 दराट क्षतिग्रस्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा चंबा जिला में आई इस आपदा के दृष्टिगत मणिमहेश यात्रा को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है, ताकि स्थानीय लोगों व यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जिला चंबा में मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष सभी प्रतिक्रिया बलों व जिला प्रशासन चंबा से लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। इस दौरान मणिमहेश यात्रा के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की तैनाती की गई है। पर्वतारोहण संस्थान मनाली का सुरक्षा दल भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मौके पर तैनात रखा गया है। मणिमहेश यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं तथा प्रशासन द्वारा उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था निरंतर की जा रही है। मणिमहेश यात्रा में फंसे तीर्थ यात्रियों के लिए निकासी अभियान इवैक्यूएशन संचालित किया गया है। कुल 3269 तीर्थ यात्रियों, जिनमें 1730 पुरुष, महिलाएं 1259 और बच्चे 280 शामिल हैं। सुरक्षित रूप से इन्हें बाहर निकाल लिया गया है। सभी निकाले गए तीर्थ यात्रियों को डुनाली की ओर भेजा गया है। सभी निकाले गए तीर्थ यात्री डुनाली में सुरक्षित हैं, जहां अन्य बचाव दल उन्हें सुरक्षित रूप से हड़सर पहुंचा रहे हैं और काफ़ी हद तक पहुंचा भी दिया गया है। मणिमहेश यात्रा में फंसे बीमार यात्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान जिला चंबा में कई स्थानों पर अत्यधिक वर्षा से बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनेक स्थानों पर भूस्खलन और पेड़ों के गिरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था। बहाली कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसके लिए 6 जेसीबी, 1 डोजर, 1 टिप्पर और 11 कार्मिक तैनात किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिला चंबा में राष्ट्रीय राजमार्ग कटोरी बंगला से 104 आरडी चंबा तक पुनः बहाल कर दिया गया है। चंबा से भरमौर मार्ग मेला तक खोल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला चंबा में इंट्रा सर्कल रोमिंग संचार व्यवस्था चालू कर दी गई है, जिसमें किसी भी नेटवर्क के सिग्नल से बात हो सकती है। सरकार सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जिला प्रशासन चंबा से निरंतर संपर्क में है तथा किसी भी आपात स्थिति के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश हैं और हमारे मुख्य सचिव स्थितियों को बराबर मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कुल्लू जिला में मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। इसके अतिरिक्त 166 संपर्क मार्ग अवरुद्ध हैं। जिला कुल्लू में एक बड़ा
तथा 3 छोटे पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें पुराना मनाली पुल, सेऊबाग वागन एवं पतलीकुल नगर का पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से पुनः बहाल करने का प्रयास हो रहा है। बिजली की आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, जिसमें 33 केवी बजोरा कुल्लू लाइन को 33 केवी भुंतर कुल्लू लाइन से इंटरलिंक करके बहाल कर दिया गया है तथा कुल्लू, मनाली और आसपास के क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जिला कुल्लू में 33 केवी बजौरा थलौट मुख्य लाइन बंजार हेतु की बहाली का कार्य शुरू हो चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आज शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल्लू में संचार नेटवर्क पुनः स्थापित कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला लाहौल स्पीति में 11 अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़, एक स्थान भूस्खलन तथा एक स्थान पर पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। इस दौरान जिला लाहौल स्पीति में इंट्रा सर्कल रोमिंग संचार नेटवर्क की पुनः स्थापित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रताल मार्ग में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित कोकसर पहुंचा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उदयपुर पांगी मार्ग में फंसे यात्रियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया गया है। स्टिंगरी में 98 वाहन तथा 136 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। शिशु में फंसे यात्रियों को काजा किन्नौर मार्ग से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंडी जिला प्रतिकूल मौसम तथा संबंधित घटनाओं के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मानवीय हानि सीमित रही है, लेकिन एक व्यक्ति गोहर में बिजली गिरने से घायल हुआ है। संपत्ति हानि में 9 मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं, 25 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 45 गौशालाएं और 3 दुकानें प्रभावित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक उपयोगिताओं पर भारी असर पड़ा है। कुल 333 सड़कों में अवरोध आया है, जिनमें से 117 को बहाल किया जा चुका है, जबकि 216 पर कार्य जारी है। प्रभावित 1021 वितरण ट्रांसफार्मर DTR में से 701 को बहाल कर दिया गया है और 320 पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही 64 पेयजल योजनाएं बाधित हुई हैं, जिनकी बहाली लगातार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विशेषकर जुलोगी, दृढ़बाड़ा और बनाला के बीच में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है तथा ADC और ASP के आगमन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। DGP प्रदेश में ट्रैफिक समस्या जो है सही हो सके, उसके लिए 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राहत कार्य व्यापक स्तर पर चलाए गए हैं। अब तक 5933 खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं तथा विभिन्न राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सामूहिक क्षमता 780 व्यक्तियों की है। अतिरिक्त व्यवस्था के अंतर्गत खाद्य वितरण वाहन, सेना का ट्रांजिट कैंप और विद्यालयों को आश्रय स्थल बनाया गया है। हल्के वाहनों के लिए कांडी, कटोला, द्रिपजोरा वैकल्पिक मार्ग खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश में आई इस आपदा से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है और स्थानीय लोगों, पर्यटकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा अवरुद्ध सड़कों, पेयजल योजनाओं, बिजली आपूर्ति, संचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी हैं। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है और अभी तक स्थितियां पूरी तरह नियंत्रण में है और इसके अलावा जो भी इस आपदा में कार्य करने की ज़रूरत है उसको किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि हम एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, उसको वो सदन में रखें, उसको आप इजाज़त दें। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को जरूर सुने, क्योंकि आपदा में जो काम इन्होंने किया है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।